some application of trigonometry is very useful. First angle is whenever you have an object in upper surface. Suppose you want to see in universe and you see the sky, there is a star. You see from your roof of your building, आप इसको देखते हैं, then you join the line with this object. This is the object and this is your eye. Whenever you see the object which lies in upper surface, means हम ऊपर को देखते हैं. कहां से? नीचे से ऊपर को देखते हैं. तब ये जो हमारी आई साइड से जो एंगल बनता है वो एलिवेशन कहलाता है. क्या कहलाता है जी? एलिवेशन. और एंगल बनता है आई से जाने वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ. मतलब यदि मैं ये ऑब्जेक्ट को ए ले लूं, आई को आप बी ले लें और ये सी ले लें, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. कौन सा वेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहलाता है. माय डियर चिल्ड्रन, याद रखना, जब कभी भी आप बॉटम से ऊपर को देखोगे तो एलिवेशन बनेगा. अब सपोज करो आप अपनी छत पर खड़े हैं, रूफ पर खड़े हैं बिल्डिंग की, और नीचे देख रहे हैं. मतलब आपकी आई जो है वो ऊपर है. जैसे इस समय आप अपनी कॉपी यदि देखोगे, तो जब कॉपी में देखोगे तो आपकी जो आई है वो ऊपर है और आपकी कॉपी नीचे है कि ऊपर है? नीचे है. तो ये आई हो गई और यहां आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, बॉटम में नीचे है. इसको ज्वाइन करिए. दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो जो एंगल बनेगा वो डिप्रेशन बनेगा. और किसके साथ बनेगा? जो आई से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन के साथ बनेगा. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. So what is the angle of elevation? When we see the object which lies on the upper surface of our eye. And what is the depression? When we see the object lies in lower surface of our eye. जैसे आप अपनी कॉपी पे देखते हैं तो कौन सा एंगल बनेगा? एलिवेशन की डिप्रेशन. और जब आप अपने कमरे में बैठे हैं और अब यदि आप ऊपर देखते हैं, मतलब वॉल क्लॉक की साइड देखते हैं, टाइम कितना हो गया, तो कौन सा एंगल बनेगा? एलिवेशन. ये दोनों एंगल आपको मालूम होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एज वेल एज आपको याद रखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन अपनी कॉपी के साइड देखिए, आप नीचे साइड या अपनी जो टेबल है उसकी साइड देखिए. जब आप नीचे साइड देखते हैं, आपकी आई ऊपर होती है और ऑब्जेक्ट नीचे होता है, जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? डिप्रेशन होगा. आई से जाने वाली लाइन के साथ. दोनों में आई से जाने वाली लाइन तो आपको बनानी है. क्लियर जी? क्लियर हो गया? यस. यस सर. यस सर. We start the exercise 9.1. First question read करो. कृष्णकांत, चलो रीड कर दो. हाँ. A long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. आप देखें आपकी बुक में स्केच भी दिया हुआ है. 8.9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है. क्लाइंब कर रहा है मतलब चढ़ रहा है. किस पर? एक रोप पर जो वर्टिकल पोल से बंधी हुई है. ये वर्टिकल पोल है.
पोल का हाइट है ए बी सी। वो सर्कस आर्टिस्ट यहां से क्लाइंब कर रहा है, ये रोप है, इस रोप पर वो क्लाइंब कर रहा है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रोप इज एसी कितना दे रखा है जी? 20 मीटर। अब ये जो एंगल है ये भी आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है जी? 30. देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। ये पोल है। अब माय डियर चिल्ड्रन, आप हमको ये बताएं 30 डिग्री के लिए एसी क्या कहलाएगा? हाइपो कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा कि बेस कहलाएगा? 30 डिग्री हाइपोटेन्यूस होगा। एंड ए बी ये हाइपो होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो पी और एच का रिलेशन बताता है बच्चों? सो इन ट्रायंगल एबीसी हम लोग साइन लगाएंगे। साइन ही क्यों लगाए ये समझ आया? क्यों? क्योंकि हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपो दिया हुआ है। ये हम देख लेंगे कि हमें कौन सी टू क्वांटिटीज का रिलेशन चाहिए। यू गॉट इट? मैंने यहां 10 क्यों नहीं लगाया? यहां मैंने साइन इसलिए लगाया क्योंकि मुझे हाइट दैट इज एबी मींस परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपो गिवन है। अब P अपॉन H होता है जी। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है जी? इधर अननोन है AB। हाइपोटेन्यूस कितना है जी? 20। अब आप लोग हमको बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? 1/2. तो साइन 30 की जगह 1/2 लिख दिया। अभी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या बनेगा? 2AB इक्वल टू 20। Therefore, AB equal to 20/2, that is 10 meter. So therefore, the height of the pole will be 10 meter. क्या ये समझ आया? Please do it. इसको करें, इसको करें। Yes, sir. A tree is due to a storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. देखो जी क्वेश्चन सुनना। ये ट्री खड़ा हुआ था जी, एक क्या था? ट्री था। बहुत तेज विंड आया, स्ट्रोम आया, ड्यू टू द स्ट्रोम आंधी आई, आंधी। तो ये ट्री टूट गया जी, इधर से कहीं किसी पॉइंट से टूट गया और टूट के ये सी पॉइंट से टूटा और ये टूट के जो सीबी पोर्शन था वो ऐसे लटक गया, टूटा नहीं पूरा। यहां सी से ब्रेक नहीं हुआ, लटक के कहां टच करने लग गया? जमीन को टच करने लगा जी। कहां आ गया? डी पर। कहां आ गया जी? बोलो ना। कौन सा पोर्शन आ गया बेटा? सीबी। सीबी कहां चला गया? सीबी कहां चला गया? सीडी बन गया जी। मतलब सीबी और सीडी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सीबी और सीडी को मैंने एक सपोज कर लिया। किसको सपोज कर लिया जी? सीबी और सीडी इक्वल है, उनको क्या सपोज कर लिया बच्चों? एक्स। अच्छा एसी को मैंने बाई ले लिया जी। किसको ले लिया बाई? अब ये जो ट्री ब्रेक हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखो, जब ये ग्राउंड को टच कर रहा है तो कितना एंगल बना रहा है अदिति तिवारी?
30 डिग्री। यहां पर 30 डिग्री एंगल बना रहा जी। यस 30 डिग्री। और ये फुट से, ट्री के फुट से जो डी जाके टच कर रहा है, ये कितनी डिस्टेंस पर है जी? 8 मीटर। मतलब एडी का लेंथ कितना दिया? 8 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है? व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री? मतलब हमें ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चों? कर्ली ब्लैक हेयर। सो ए बी फाइंड करने के लिए मैं बोलूंगा मुझे ए बी फाइंड करना, मतलब क्या फाइंड करना सर? एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। 2x। एक्स प्लस वाई फाइंड करना ना सर। अब आप देखो इन ट्रायंगल ए बी ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ACD। अब इसमें मुझे x फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं x फाइंड करना चाहता हूं। बेस मुझे नोन है, ये बेस है, ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जो बेस और हाइपो का रिलेशन बताता हो। कर्ली ब्लैक हेयर cos 30 cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। बेस है 8, हाइपो कितना है? x। क्या ही समझ आया? यस सर। अब आप टेबल देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? इक्वल टू 8 अपॉन x। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 3x। हाँ, √3x इक्वल टू 16 आएगा क्या? 16। यस सर। देन x इक्वल टू क्या आएगा? 16 अपॉन 16 अपॉन √3। ये x का वैल्यू आ गया। क्या ये समझ आया आप लोगों को? यस सर। अब किसकी और वैल्यू निकालनी है बच्चों? y की। तो y निकालने के लिए देखो जी, y जो है परपेंडिकुलर है और बेस है AD। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है? सो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है y और बेस कितना है? 8। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू देखो बेटा। tan 30 क्या होता है? 3। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। y√3 इक्वल टू 8। मतलब y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 8/√3। अब x भी आ गया, y भी आ गया। हम लोगों को क्या फाइंड करना था? AB मतलब कितना? x प्लस। Therefore AB इक्वल टू x प्लस y। x का वैल्यू क्या आया? 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3। √3 LCM आ गया, मतलब क्या बना? 24 अपॉन। अब 24 अपॉन √3 को रेशनलाइज कर दो। √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों? 3 की टेबल में 24 आता है क्या? सो 3 8 जा 24। 8√3 मीटर आ गया जी आंसर। चेक कर लो जी, जो ट्री था उसकी हाइट एक्चुअली 8√3 मीटर थी। आप आंसर चेक कर लो। सो माय डियर चिल्ड्रन, the remaining problem you will try to solve. We will discuss the remaining question in next class. कल गांधी जयंती की उपलक्ष्य में आपका स्कूल, मतलब आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि हम लोगों को स्कूल में कुछ प्रोग्राम करना है। So we will meet in next week. Till now, bye bye and please try the question. अभी आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया।
बाकी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे दैट इज मंडे की क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।